इमेजिन कीजिए एक विशाल 100 मेगावाट का सोलर फार्म, एक परफेक्ट रेक्टेंगल 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा सोलर पैनल लगे हैं। अब सोचिए, अगर एक बड़ा सा क्लाउड इन पैनल्स पर शेडो डाल दे तो क्या होगा। एक झटके में 50, 60 यहाँ तक कि 70 मेगावाट पावर गिर सकती है। ये रफली 70,000 घरों को बिजली सप्लाई करने जितना बड़ा पावर ड्रॉप है। इसी सडन ड्रॉप को प्रिडिक्ट करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और आज हम जानेंगे कि कैसे फिशाई कैमरे का इस्तेमाल करके हम इस चैलेंज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आखिर ये फिशाई कैमरा है क्या और ये क्लाउड की 3D पोजीशंस, उसकी स्पीड, डायरेक्शन और पूरे सोलर फार्म पर पड़ने वाली शेडो तक प्रिडिक्ट कैसे कर लेता है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हे एवरीवन, मेरा नाम है किरीट और आप देख रहे हैं एनजी एनिमेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिशाई कैमरे की बेसिक्स की। फिशाई कैमरा एक खास प्रकार का कैमरा होता है जिसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस लगा होता है। ये लेंस इतना पावरफुल होता है कि ये 180 डिग्री का पूरा हेमिस्फेरिकल व्यू कैप्चर कर लेता है। इस कैमरा की सबसे बड़ी खासियत है इसका विजुअल डिस्टॉर्शन, जिससे इमेज थोड़ी कर्व दिखाई देती है, लेकिन कैलिब्रेशन की हेल्प से हम इस कर्व इमेज को रेक्टिलिनियर या फ्लैट बना सकते हैं। और यही वजह है कि फिशाई कैमरास क्लाउड ट्रैकिंग और शेडो प्रिडिक्शन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये पूरा आसमान एक ही फ्रेम में कवर कर लेते हैं। सोलर फार्म में फिशाई कैमरा को अकेले यूज नहीं किया जाता, इसे स्टीरियो सेटअप में लगाया जाता है, यानी 2 या उससे ज्यादा कैमरा एक साथ, क्योंकि क्लाउड की 3D जियोमेट्री निकालने के लिए मल्टीपल व्यूज जरूरी होते हैं। फिशाई कैमरास आमतौर पर 2 सेटअप में लगाए जाते हैं। एक ट्रायंगल सेटअप, ये मिनिमम सेटअप है। दूसरा डायमंड सेटअप, ये सेटअप ट्रायंगल से ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें ट्रायंगुलेशन के लिए ज्यादा बेसलाइन मिलती है। फिशाई कैमरास को प्लेस करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी है। कैमरा को 10 to 15 मीटर की हाइट पर लगाना चाहिए, जिससे हॉरिजॉन व्यू क्लियर रहे और बीच में कोई ऑब्स्टकल ना आए। और सभी कैमरास की हाइट में फर्क बहुत कम होना चाहिए। उन्हें ऐसे लगाया जाता है कि उनके फील्ड ऑफ व्यू में प्रॉपर ओवरलैप हो। बेसलाइन डिस्टेंस यानी 2 कैमरेस के बीच की दूरी आमतौर पर 100 to 300 मीटर रखी जाती है। कैमरास प्लेसमेंट के बाद अब चलते हैं कैलिब्रेशन की तरफ। कैलिब्रेशन 2 तरह की होती है। एक इंटीरियर कैलिब्रेशन, जिसमें लेंस डिस्टॉर्शन, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल पॉइंट, इन सभी इंटरनल पैरामीटर को ठीक किया जाता है। और दूसरा एक्सटीरियर कैलिब्रेशन, जिसमें मल्टीपल कैमरेस के एंगल्स, उनकी पोजीशंस और उनके बीच का बेसलाइन डिस्टेंस परफेक्टली सेट किया जाता है। कैलिब्रेशन बहुत जरूरी है, इसी से फिशाई की कर्व इमेज एक्यूरेट और यूजेबल बनती है। कैलिब्रेशन के बाद ही हम 3D रिकंस्ट्रक्शन, क्लाउड मोशन ट्रैकिंग और शेडो फोरकास्टिंग रिलायबल कर पाते हैं। चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं और बिना किसी टफ मैथमेटिकल फॉर्मूले के कि कैसे क्लाउड की डिस्टेंस एंड हाइट प्रेडिक्ट की जाती है। मान लीजिए एक क्लाउड सोलर फार्म की तरफ जा रहा है। अब 2 कैमरेस उसी क्लाउड के एक पॉइंट को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। जैसे कि कैमरा 1 ग्राउंड के साथ अल्फा 1 एंगल बनाएगा और कैमरा 2 अल्फा 2 एंगल बनाएगा, और दोनों कैमरेस के बीच की दूरी यानी बेसलाइन डिस्टेंस 300 मीटर है। इन एंगल्स प्लस बेसलाइन डिस्टेंस को मिलाकर ही क्लाउड की हाइट और डिस्टेंस निकाली जाती है। मान लो फॉर्मूला यूज करके हमें क्लाउड की हाइट एंड डिस्टेंस मिलता है, किंतु यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है कि क्लाउड की हाइट से हमें पता चलता है कि सोलर प्लांट पर उसका इम्पैक्ट कैसा होगा। अगर क्लाउड की हाइट कम है तो शेडो शार्प पड़ेगा, अगर क्लाउड की हाइट ज्यादा है तो शेडो डिफ्यूज और हल्का होगा। यानी क्लाउड की हाइट बहुत मायने रखती है। अब शेडो का इम्पैक्ट तो समझ में आ गया, लेकिन ये शेडो कितने बजे सोलर प्लांट तक पहुंचेगा और किस डायरेक्शन से आएगा, इसके लिए सॉफ्टवेयर हर 30 सेकंड में क्लाउड की पोजीशन ट्रैक करता है। एग्जांपल के लिए, अगर एक क्लाउड 30 सेकंड में 250 मीटर मूव करता है तो स्पीड 8.3 मीटर पर सेकंड यानी लगभग 30 किलोमीटर पर आवर होगी। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर पुरानी और नई 3D पोजीशंस को जोड़कर
एक मोशन वेक्टर बनाता है जिससे क्लाउड की डायरेक्शन भी मिल जाती है। पर सोलर प्लांट पर एक्चुअल पावर ड्रॉप कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें क्लाउड का साइज पता होना चाहिए। क्लाउड का साइज बताता है कि कितना बड़ा शेडो पड़ेगा और उसी से हमें पावर ड्रॉप का अंदाजा भी लगेगा। यही पर स्टीरियो सेटअप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्लाउड की रियल लेंथ और विड्थ पता चलती है। मान लीजिए क्लाउड की हाइट 1000 मीटर है और स्टीरियो सेटअप से क्लाउड की साइट 10,000 मीटर मिलती है और सोलर फार्म एरिया 20 लाख मीटर स्क्वायर है, तो शेडो कवरेज 0.5% होगा। लेकिन ध्यान रहे, शेडो एग्जैक्ट कहाँ गिरेगा ये डिपेंड करता है टाइम एंड सन की पोजीशन पे। तो फिशाई कैमरा की मदद से हमें क्लाउड की स्पीड, डायरेक्शन और हाइट मिलती है। शेडो का अराइवल टाइम, साइज और कवरेज प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून विथ एनजी एनिमेट और मिलते हैं अगले वीडियो में।